हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम था, 3 तारीख का ये व्लॉग है। और हस्बैंड जा चुके थे अपने ऑफिस, बेटी जा चुकी थी अपने स्कूल। उसके बाद आपको पता ही है, थोड़ा बहुत मैं पाठ वगैरह करती हूँ। उसके बाद बस मैं लग गई थी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि हाउस हेल्पर के आने में टाइम होता है। उस टाइम पे मैं कुछ एक्स्ट्रा काम मैंने आप लोगों को बताया कि निकाल लेती हूँ और कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस ये नॉर्मल डस्टिंग की है। ये जो बैग दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैंने सारे एक बार गर्म कपड़े डाल दिए और भी सारे गर्म कपड़े निकाल के मैंने सोचा रख देंगे कि चलो सर्दियाँ जा रही हैं। बट ना, अगले ही दिन इतनी बारिश हुई, इतनी ठंडी आ गई है ना, तो एक दो ही मैंने रखे हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को भी ना, जो सर्दी के कपड़े वगैरह हैं, उनको भी अब ठिकाने लगाना है, वापस अपनी जगह पे रखना है। तो ये सारा लैपटॉप के बैग वगैरह मैंने झाड़े हैं। सोफ़े को खिसका कर भी थोड़ी सी झाड़ू निकाल ही दूंगी। वो जितना लगाती हैं उतना तो लगा देती हैं, लेकिन देखो, हम अपना घर होता है तो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपना समझ करके एक एक कोने को साफ करते हैं। तो इसलिए फिर ये काम मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ। और ज़्यादा कुछ कहना मुझे किसी को पसंद नहीं है। तो डोर मैट वगैरह जो है वो भी उठा करके झाड़ करके और ऊपर ही रख दूँगी, ताकि उनके नीचे भी पोछा वगैरह लग जाए। तो ये सारे काम तो अपने को ही करने हैं। देखो देखो, सेटिंग हमें करनी है अपने घर की, डस्टिंग हमें करनी है। जाले वगैरह भी मैंने 1 तारीख को कर लिए थे। एक्स्ट्रा काम जो भी निकालती हूँ ना, मैं उनके आने से पहले वो कर लेती हूँ। तो कभी बाथरूम साफ़ कर लिया करूँगी, कभी कुछ कर लिया करूँगी। तो ऐसे काम भी जो है वो हो जाएंगे। तो डोर मैट को झाड़ लिया है और बस ऊपर रख दिया है, ताकि वो आएंगी तब झाड़ू भी लगा देंगे और उसके बाद पोछा भी हो जाएगा। अब बस कपड़ों को ना मशीन में डाल के आऊँगी। और क्योंकि सर्फ होगा तो मैं चला दूंगी, वरना ऐसे ही एक बार मशीन में डाल दूंगी, ताकि इस बाल्टी से खाली हो जाए। ग्रॉसरी भी है ना, लानी है, बस संडे का वेट हो रहा था। तो बस देखते हैं, मुझे देखना था कि ज़रा सा भी सर्फ बचा भी है या नहीं। तो बस यहाँ पे बेडशीट भी जो है मैंने चेंज कर दी थी, और छत भी मुझे ना क्लीन करवानी थी। अब मैं कर रही थी, हाउस हेल्पर नहीं लगा रखी थी, तब तक तो मैं कर दे रही थी। लेकिन डेली ही जो डॉग्स है ना, दो डॉग्स रहते हैं मेरी छत पे, तो वो गंदा कर देते हैं। तो वो भी मुझे अभी जाके सारा कचरा जो है उठाना था, ताकि झाड़ू आज या कल में लगवा दूँ। तो यहाँ पे जो भी इलू ने फैला रखे थे अपने अलमारी को, तो वो सारे कपड़े, जो गर्म कपड़े निकाल रखे थे ना, वो सारे समेट करके और एक जगह पे रख दूंगी। नेक्स्ट डे हस्बैंड की छुट्टी होगी ना, तो बस बॉक्स में मैं डाल दूंगी एक बार के लिए। तो क्योंकि ये सारे ना धुले हुए हैं और अब वो पहन नहीं रही थी, क्योंकि गर्मी आ गई थी। लेकिन एक दो तो मैंने रखी है, क्योंकि 4 तारीख को इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई कि पूछो मत। तो ये एक कट्टा मैंने लिया, और जो भी इन लोगों को खिलाती पिलाती हूँ कुछ प्लेट्स वगैरह में, तो यूज़ एंड थ्रो वाली जो होती हैं, तो वो सारी फैलती रहती है। कुछ ये बिखेर देते हैं दोनों जने मिलके, कुछ इलू कर देती है कुछ का कुछ। तो ये सारा कचरा मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ, और फिर जो है ना, संडे को उनसे झाड़ू जो है वो लगवा लूँगी। अब ये चूचू बाहर रहती है ना, तो वो डरती हैं बाहर की झाड़ू लगाने में, मतलब कि छत की झाड़ू। तो मैंने बोल रखा है कि हफ्ते में 2 बार तो कम से कम छत की झाड़ू लगा ही देना, क्योंकि मैं तो 2 बार नहीं 3 से 4 बार लगाती हूँ, तो तब भी गंदी हो जाती है। तो कम से कम 2 बार तो लगवाऊँ ना, तो इसलिए, वरना मुझे क्या आराम, मैं ही लगा लूँ तो बस यहाँ पे सारा कचरा इकट्ठा किया। फिर यहाँ पे पौधे पे ना मैंने पानी दे दिया पौधों पे। और फिर मेरा ज़्यादा कुछ देखो शूट करने का दिल नहीं हुआ। मतलब कि 3 तारीख को ना मेरे पापा को गए ना 1 महीना हो गया था, तो दिल अच्छा नहीं था। और फिर वो सारी चीज़ें याद आती हैं, डिप्रेस भी रहती हूँ। तो फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। बस यहाँ पे जा रही थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फेस से ही आपको लग रहा होगा, तो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर मैं तो भी गई। इन्होंने कहा, मैंने सोचा था रात को कुछ कर दूंगी, लेकिन इन्होंने बोला अभी चलो। तो ये जब आए 4 बजे, तो ये लेके गए। तो बस मैं मेरे पापा के लिए कुछ अपने आप से तो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मीठा, और मैंने सोचा कचौड़ी जो है बांट देते हैं। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ जो है ना, वो बनवाई हमने, और मिठाई ली। मिठाई भी जो मैं चाहती थी ना, वो मुझे नहीं मिली। तो जो भी मुझे उपलब्ध हुआ वो मैंने बांट दिया, क्योंकि इनको थोड़ा सा जल्दी था। तो यहाँ पे एक परिवार हमने देखा, तो उसको ये मीठा जो है और कचौरी जो है वो बांट दी थी। और फिर ज़्यादा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं थोड़ा सा देखो
डिप्रेशन में चली जाती हूँ। बार बार जब मैं याद कर लेती हूँ तो फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और मुझे डिप्रेशन भी आ जाता है। तो बस अब मैं मिल रही हूँ आपसे। नेक्स्ट डे संडे था, हस्बैंड और बेटी सो रहे थे। मैं 6 बजे उठ के नहा ली थी और अपना पाठ जो है करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये दोनों घर में होते हैं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने उठते ही नहा करके और जो पाठ जो मैं करती हूँ वो कर लिया था। चूचू भी अपने सो रही थी। और पिछले दिन तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है। और आज मैंने सोचा थोड़ा बहुत व्लॉग को कंप्लीट तो जो है वो कर ही देंगे। तो बस यहाँ पे देखो मौसम ऐसा हो रहा था, अब जाके 7 बजे थी तो मैं किचन में आई, गर्म पानी अपना चढ़ाया और चाय भी जो है वो चढ़ा दूंगी। उसके बाद हस्बैंड को जगा दूंगी, क्योंकि नहीं जगाऊंगी तो फिर ये लोग 8 से 9 बजे तक सोते ही रहेंगे और फिर वो टाइम वेस्ट ही हो जाता है यार। काम भी आज बहुत थे कि देखो, ग्रॉसरी भी लानी थी, सब्जियों का भी सोच रखा था, प्लस ये सोच रखा था कि भाई जो भी मुझे लेना है, जैसे कि सहेजादान का, कि कोई खाट वाट हुई, बिस्तर वगैरह हुआ, जो कंबल और हुआ, उसमें से कुछ एक चीज़ें तो मैं ले ही लूँ। बाकी तो जो ज्वेलरी होती है, जो कपड़े होते हैं, जो बाकी चीज़ें होती है, वो तो वहीं से तैयारी हमने कर ली थी और ले आए थे। लेकिन ये चीज़ें अब मैं वहाँ बीकानेर से तो उठा के नहीं ला सकती थी, तो मम्मी ने पैसे दे दिए थे, तो अब मुझे वो ख़रीदनी है। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा के आ गई थी। यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी जो है वो लिया और बस तब तक में चाय जो है वो हो गई थी। तो जो चाय जो है छान करके और बस पी लेंगे। उतने में मुझे ब्रेड वाले की ना आवाज़ सुनाई दी और तो मैंने इनसे बोला कि भाई यहीं पे आए हैं तो ले लो। वैसे तो ये रिलायंस फ्रेश से कान्हा वाली लेके आते हैं, बट अभी ना ही बिस्किट थे मेरे पास, ना ही कुछ और था, और आटा वाटा भी सब ख़त्म था। और इन बच्चों को यानी कि डॉग्स को देने खिलाने के लिए, नाश्ता कराने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैंने कहा यहीं से एक बार ब्रेड ले लेते हैं और दूध ब्रेड जो है इन दोनों को मैं खिला दूँगी। तो बस यहाँ पर से एक ब्रेड ख़रीदी इन्होंने और बस फिर इन लोगों को बाद में मैं अभी खिला दूँ, क्योंकि इनका नाश्ता भी मैं करवाती हूँ इनको सुबह-सुबह, फिर इनको खाना खिला देते हैं, फिर दोपहर को भी कोई इनको खाना होता है तो देती रहती हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा इनको, ताकि ये खा लें। तो दोनों बच्चे जो हैं, ये दोनों डॉग्स जो हैं वो थोड़ा-थोड़ा खाते रहते हैं। तो बस अब चाय पिएँगे। अभी इन लोगों की भी पेडिग्री वगैरह और मुझे खरीदनी है, जो कि मैं इस बार तो नहीं ला पाई, नहीं तो मैं भाई से ले आती हूँ। इस बार बाहर भी काफ़ी था, सामान भी काफ़ी था, तो मैंने सोचा यहीं से जो है मैं खरीद लूँगी। बस इसके बाद बर्तन पिछली रात मैंने नहीं जमाए थे और मुझसे कुछ भी देखो नहीं हुआ था। और 3 तारीख की रात तो मैं खाना भी नहीं बना पाई थी, तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ से बाँट के आए ना, उसके बाद तो बस एक गोली ली थी और मैं इतना सोई, इतनी गैल आई और इतनी तकलीफ़ रही मुझे कि मैं 9:30 बजे ये आए तब उठी और खाना भी नहीं बना पाई। तो इन्होंने चीले भी बनाने की कोशिश की, भेल भी बनाई, ऐसे करके कहा, मैंने तो खाना भी नहीं खाया। फिर रात तो मैंने 11:45 के करीब बस 1 कप दूध लिया और दवाई ली। तो यहाँ पे जो कल के दिन पे मैंने सारे गर्म कपड़े जो है धुले हुए जो निकाले थे, अब ईलू नहीं पहन रही, वो जो है बॉक्स के अंदर डाल दिए। तो इस बार मैंने ऐसा वाला बेड ले लिया ना, वो वाला नहीं लिया है, तो थोड़ा-सा इनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर नाश्ते में मैंने उपमा जो है बना लिया था। बाहर का ये बोल तो रहे थे कि कुछ खा लें, लेकिन मेरे दिल ही नहीं था, तो मुझे हल्का-फुल्का ही कुछ खाने का दिल था। तो बस नाश्ता-वाश्ता किया, फिर निकलना था मार्केट।